ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं महर्षि वशिष्ठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ योग वशिष्ठ के बारे में वीडियो देने जा रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ एक बहुत ही महान योगी थे। इनके स्वभाव व दयालुता, इनके उपदेशों के कारण यह सदैव चर्चित रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके उपदेशों से प्राचीन काल के ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ सभी भरे पड़े हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रथम समय में भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में यह जाने जाते थे। कहीं कहीं मित्र वरुण के पुत्र तथा अग्नि के पुत्र आग्नेय कहे गए हैं। यह सबसे महान अक्षत्रियों में से एक हैं और इनकी पत्नी अरुंधति पवित्रता में सर्वश्रेष्ठ हैं। सप्तऋषि मंडल में महर्षि वशिष्ठ जी के साथ इनकी मां अरुंधति भी हमेशा विद्यमान रहती हैं। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी को जब यह ज्ञान प्राप्त होता है कि आगे चलकर सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतरित होंगे, इन्होंने सूर्य वंश का ब्राह्मण बनना स्वीकार कर लिया। इनका तपोबल इतना था कि जब कभी अनावृष्टि आती तो यह अपने योग बल से उसको दूर कर देते थे। राजा भागीरथ आपकी ही कृपा से गंगा को लाने में समर्थ हो सके थे। महाराज दिलीप की कोई संतान नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए गौ सेवा का व्रत बताया था। इन्होंने ही अयोध्या के राजा दशरथ की रानियों को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने को कहा। इन्हीं के सहयोग से और आशीर्वाद से भगवान श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। महर्षि वशिष्ठ जी का योग बल अत्यंत अद्भुत था। दूर दूर तक लोग इनके इसी योग बल के कारण इन्हें बहुत अधिक मानते थे। एक दिन महातपस्वी एवं महान शक्तिशाली महाराजा विश्वव्रत सेना सहित इनके आश्रम गए। महर्षि ने सेना सहित इनका आदर किया। वहां नंदिनी नामक एक कामधेनु गाय का अद्भुत प्रभाव देखा और इसका अपहरण कर ले जाने की चेष्टा करने लगे। वशिष्ठ जी ने इनकी सेना को ध्वस्त कर दिया। वह लज्जित होकर हिमालय की ओर जाकर घोर तपस्या में लग गए। भगवान शिव शंकर एवं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के वरदान से विश्वामित्र ने दिव्य धनुर्विद्या के ज्ञान के साथ ही अलौकिक बल पराक्रम पर्वत अस्त्र अनेक अस्त्र शस्त्र को प्राप्त किया। ये सभी शक्तियां प्राप्त कर विश्वामित्र जी पुनः वशिष्ठ जी के आश्रम चले गए और उन्हें तंग करने लगे, किंतु वशिष्ठ जी उनसे क्षमा मांगे और अपने बल से अपने ब्रह्मदंडी को पृथ्वी पर गाड़ दिया, जिस पर विश्वामित्र जी के सभी अस्त्र शस्त्र समा गए। तब विश्वामित्र जी ने अक्षत्रिय बल को धिक्कारते हुए कहा, अक्षत्रिय को धिक्कार है। वास्तविकता में तो ब्रह्म तेज रूप ही वास्तविक बल है, क्योंकि एक ब्रह्मदंडी के सामने सभी अस्त्र शस्त्र पराजित हो गए हैं।
इस बात से शर्मसार होकर विश्वामित्र जी ब्राह्मण तत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे, लेकिन अहंकार के भाव का त्याग नहीं कर पाए। इसी के कारण विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार डाला, किंतु फिर भी वशिष्ठ जी ने माफी का मार्ग ही उचित समझा। विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी का बुरा करना चाहा, तो उस समय वशिष्ठ जी के द्वारा अपनी पत्नी से सबकी प्रशंसा करते हुए सुनकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे और शस्त्र फेंक कर वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें माफ कर अपने दिल से लगा लिया और ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। इस प्रकार अपने शत्रु के साथ भी गलत व्यवहार को उन्होंने अक्षमा किया और विश्वामित्र पर उपकार किया। इन्हीं सब अच्छे कर्मों एवं साधनों के प्रभाव के कारण ही यह रघुकुल के उत्पन्न हुए सभी राजकुमारों, दिलीप आदि धर्मात्मा राजाओं के कुल गुरु बने और पूर्ण ब्रह्म के अवतार भगवान श्री राम तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मां भगवती एवं उनके अंशभूत भाइयों तथा महाराजा जनक जैसे योगियों के भी आराध्य बन गए। महर्षि वशिष्ठ सभी देवताओं, ऋषि मुनियों एवं योगी जनों के पूजनीय रहे हैं। यह माना जाता है कि यह अपनी पत्नी अरुंधति के साथ सप्तऋषि मंडल में स्थित होकर आज भी सारे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ द्वारा उपदेश योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ योग एवं वेदांत का विशिष्ट ग्रंथ है। उसमें वैराग्य, मुमुक्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशा तथा निर्वाण, यह 6 प्रकरण हैं। इस ग्रंथ में अपने स्वरूप में स्थित होने की विधियां बताई गई हैं। चित्त की पंचवृत्तियां, योग की प्राचीनता व महत्व, आसनों का महत्व, ज्ञान व वर्गीकरण, योगासन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, योग का हमारी अस्थियों पर प्रभाव, पतंजलि योग सूत्र, समाधि पद से संबंधित सभी शॉर्ट प्रश्न उत्तर, महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय। सब वेदांत के अनुरागी सज्जनों को विदित है कि योग वासिष्ठ महारामायण नामक ग्रंथ मुमुक्षुओं का सर्वस्व और ब्रह्म विद्या के ग्रंथों में श्रोमणी गिना जाता है। इसका नाम महारामायण इस कारण से नियत किया गया है कि पूर्व वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म से लेकर रावण वध आदि अनेक सांसारिक लीला इस आशय से वर्णन की गई है कि मनुष्य संसार में पितृभक्ति, भ्रातृ स्नेह, एक पत्नी व्रत, सज्जन रक्षा और सत्य धर्म का पालन किस प्रकार कर सकता है। इसी कारण रामायण में मूल मंत्र यह है कि सत्यम एवेश्वरे लोके सत्य धर्मे सदा श्रितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम तत्मिष्टम हुत्तम चैव तपानि च तपांसिच वेदः सत्य प्रतिष्ठा नास्तः समात् सत्ये प्रोभवेत् नेव लोभान मोहाद्वान चाजाने मोनवितः सेतुम सतश्च भेदश्यामि गुरो सत्य प्रतिश्रुवः। संसार में सत्य ही ईश्वर रूप है, सत्य में ही धर्म सदा स्थित है, सत्य ही सबका मूल है और सत्य से उत्तम कोई पद नहीं है। दान, यज्ञ, हवन, तप और वेद ये सब सत्य के ही आश्रय हैं। इसलिए सर्वथा सत्य प्राण हो
लोभ से, मोह से, तमोगुण का आश्रय लेकर अज्ञान से मैं सत्य की मर्यादा को और अपने पिता के साथ अपनी सत्य प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। रामचंद्र जी का सब जीवन चरित्र इसी प्रकार व्यतीत हुआ, जिससे उनके अनुयायियों को भी अपने जन्म सफल करने का अवसर मिला। यह वृत्तांत पूर्व रामायण का है। दूसरी उत्तर रामायण यह योग वासिष्ठ है। इसमें वासिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को वह उपदेश किया कि जिससे वह संसार के कार्यों को करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहकर जीवन मुक्ति के सुख को अनुभव करके विधेय कैवल्य के भागी हुए। यह कथा प्रसंग इस प्रकार है कि श्री रामचंद्र जी विद्या अध्ययन करके पिता की आज्ञा से तीर्थ यात्रा और देशाटन को गए। वहां से आने के पश्चात उनको संसार के पदार्थों से ऐसा तीव्र वैराग्य हुआ कि आह्निक कृत्य तथा भोजनादिक से भी उदासीन हो एकांत सेवन करने लगे और प्रतिदिन उनका शरीर कृश और दुर्बल होने लगा। उस समय विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के सभा में आए और अपने यज्ञ के विघ्नकारी राक्षसों के मारने के लिए श्री रामचंद्र जी को मांगा, परंतु राजा दशरथ ने अपने पुत्र स्नेह की अधिकता और दीनता को प्रकट करके श्री रामचंद्र जी को देने में संकोच किया और रामचंद्र जी के चित्त की जो दशा उसमें थी वर्णन की। इस पर विश्वामित्र जी ने रामचंद्र को सभा में बुलवाकर उनके चित्त की दिशा का सब वृत्तांत पूछा और कहा कि वह कौन सी चिंता है जो आपको इतना कलेश दे रही है और उसका कारण क्या है। श्री रामचंद्र जी ने अपने चित्त की दशा और संसार के पदार्थों में अरुचि प्रकट करके कहा कि इस जगत में कोई भी वस्तु अविनाशी अथवा आनंददायक नहीं है। मनुष्य संसार में जन्म लेकर उन्हीं दुखदायी विषयों को कि जिनकी उसने अनेक पूर्व जन्मों में सेवा की थी भोगता संतोष नहीं पाता और दुख से दुखांतर को प्राप्त होकर मर जाता है और पुनः जन्मता है। निदान यह अनादिकाल से जन्म मरण रूपी प्रवाह में बहता है और उसको इस आवरण में घूमते घूमते कभी शांति नहीं मिलती। जगत के संपूर्ण पदार्थ परस्पर कुछ संबंध नहीं रखते, किंतु मन से ही उनमें संबंध कल्पित हुआ है और यद्यपि यह मन भी असत है तथापि उसने इस जगत को सत के सदृश कर दिया दिखाया है और स्त्री पुत्र गृह राज्य आदि अनेक असत पदार्थों से मनुष्य को मोहित कर दिया है। इसलिए यदि मन का मिथ्यात्व निश्चय कर लो तो फिर जगत में कोई पदार्थ भी सत्य न ठहरेगा। यह सब वासना रूपी जाल जिसमें प्राणी मात्र बंधा हुआ है मन का ही फैलाया हुआ है। हमको किसी ने नहीं बेचा परंतु हम अपनी वासनावशात विवेक हुए के सदृश हैं और यद्यपि हमको यह निश्चय है कि यह जगत सर्वथा मिथ्या है तथापि हम उसी के पदार्थों की ओर दौड़ते हैं। प्रतिदिन हमारे सामने अनेक प्राणी मरते जाते हैं और अनेक पदार्थ नष्ट होते जाते हैं। श्रीमानों के स्त्री की कोई आस्था नहीं दिखाई पड़ती। ऊंचे से नीचे से ऊंचे प्रतिदिन होते रहते हैं तथापि हमको अपने मरने का और संसार के नश्वरता का विश्वास नहीं होता।
यद्यपि बाल्य, यौन आदि अवस्था और श्री आदि पदार्थों में कोई रमणीयता नहीं देखते, तथापि उनसे सर्वथा मोहित होकर अपना जन्म गमाते हैं और आत्म विचार में किंचित भी ध्यान नहीं देते। इस सब का कारण हमारी वासना है। इसलिए मैं वासना से मुक्त होना चाहता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी ने संसार के पदार्थों से ऐसा वैराग्य और राज्य आदि में सर्वथा अरुचि प्रकट की और वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों से जो उस सभा में उपस्थित थे यह प्रार्थना की कि आप मुझे वह उपदेश कीजिए कि जिससे मैं इस शोक सागर से पार उतरूं। तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ से कहा कि आप रामचंद्र जी को ऐसा उपदेश करें कि जिससे उनका अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। इस पर वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को यह महारामायण नामक शास्त्र का उपदेश किया। इसी का नाम योग वासिष्ठ है। जैसा कि पूर्व रामायण में बाल लीला वर्णनकारी बालकांड से अतिरिक्त अयोध्या आदि 6 कांड हैं, वैसे ही इस उत्तर रामायण में भी वैराग्य, मुमुक्षु, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम और निर्वाण 6 प्रकरण हैं और संपूर्ण ग्रंथ में 32,072 श्लोक हैं। प्रथम वैराग्य प्रकरण है कि जिसमें जगत के पदार्थों का मिथ्यात्व और नश्वरता पूर्ण रीति से दर्शाकर यह वर्णन किया गया है कि जब तक मुमुक्षु को वैराग्य उत्पन्न नहीं होता यहाँ तक वह मोक्ष का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। इसी वैराग्य के दृढ़ता के अर्थ बाल्य, यौवन, वृद्धावस्था, धन और स्त्री आदि पदार्थों की निंदा और काल की गति ऐसे ऐसे मनोहर रूप अलंकार द्वारा वर्णन की गई है कि जिसको पढ़कर संसार में कैसा ही लिप्त पुरुष हो वह एक बार तो उससे अवश्य ही विरक्त हो जाएगा। द्वितीय मुमुक्षु प्रकरण है, उसमें यह निरूपण किया गया है कि चित्त रूपी वन में वासना रूपी नदी बड़े वेग से बहती है, जिसका सहचारी होने से मनुष्य अज्ञान सागर में अवश्य जा गिरता है। इसलिए प्राणी मात्र को उचित है कि वासना रूपी नदी के प्रवाह को संसार की ओर से हटाकर आत्मा की ओर लावे और मलिन वासनाओं को त्याग कर शुद्ध वासनाओं को ग्रहण करे। परंतु वह वासना त्याग पुरुषार्थ से ही सिद्ध हो सकता है, प्रारब्ध पर विश्वास करके बैठने से नहीं। प्रारब्ध भी पुरुषार्थ का ही नाम है। यदि प्रबल पुरुषार्थ किया जाए तो इस जन्म तथा जन्मांतर की सब मलिन वासनाओं को त्याग कर और आत्म ज्ञान संपादन में सब विघ्नों को जीत कर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकरण में अनेक उदाहरणों से यह सिद्ध किया गया है कि पूर्व जन्म के पुरुषार्थ का ही नाम वासना है, अर्थात जो कर्म किसी जन्म में प्रयत्न पूर्वक किया जाए वह अभ्यास वशात चित्त में संस्कार रूप से स्थित हो जाता है और वह संस्कार अनेक जन्मों में उस प्राणी को उसी प्रकार के कर्म की ओर आकर्षण करता है। इसी का नाम वासना है। इसलिए शास्त्र का यह सिद्धांत है कि एक जन्म का पुरुषार्थ दूसरे जन्म के पुरुषार्थ से हीन अथवा बली हो सकता है। मोक्ष रूपी मंदिर के 4 द्वारपाल हैं, शम, विचार, साधु संगम और संतोष। यदि इन चारों की सेवा नहीं हो सके तो 3 की, 2 की अथवा 1 की ही सेवा करने से
मोक्ष मंदिर में प्रवेश होता है। रसायन के पान करने से अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति से भी वह सुख प्राप्त नहीं होता है जो सम से होता है। शुभ अशुभ पदार्थों को श्रवण करके, स्पर्श करके, दर्शन करके, भोजन करके संग कर जो ने हर्ष को प्राप्त होता है, ने शोक को, वही पुरुषांत कहता है। विचार से बुद्धि तीव्र होती है और परम पद की प्राप्ति होती है। मैं कौन हूँ, यह संसार किसका है, यह कैसे उत्पन्न हुआ, इत्यादि बारंबार चिंतन करने को विचार कहते हैं। अप्राप्त वस्तु की इच्छा को त्यागना और संप्राप्त वस्तु में संबुद्धि रखना, हर्ष विषाद से रहित होने और चित्त को आशा के विवश न होने देने का नाम संतोष है। साधु संग में ही संसार समुद्र से तैरने की नौका है और साधु वह है कि जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई हो और ज्ञान और समता का पूर्ण प्रकाश हो। सारांश इस प्रकरण का यह है कि वासना के अक्षीण होने को भी पंडित जन मोक्ष कहते हैं। पदार्थों की वासना के दृढ़ होने का नाम बंधन है। तृतीय उत्पत्ति प्रकरण है, उसमें यह वर्णन किया गया है कि अस्मद और युपमद अर्थात मैं और तुम से लेकर यह सब दृश्य मन का विलास मात्र है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। जैसे कथा का प्रसंग अथवा आकाश में मोतियों की माला अथवा जल में तरंग उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं और वास्तव में आकाश और जल से मोतियों की माला और तरंग भिन्न नहीं है, किंतु आकाश और जल ही रूप है, वैसा ही है जगत मन रूप है। मन ही सबका पर्वत कहें और जैसा जिस पदार्थों को चाहता है वैसा कर दिखाता है। जो कुछ इस जगत में जहाँ कहीं है वह सब मन से ही रचा हुआ है, बिना मन के रचे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जब मन शांत हो जाएगा तो जगत कुछ बाधा नहीं करेगा। जो वस्तु संकल्प सिद्ध है वह संकल्प से ही नाश हो जाती है। इसलिए जब तक यह संकल्प सिद्ध है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ तब तक बंधन है। जब यह संकल्प दृढ़ हो गया कि यह सब दृश्य ब्रह्म है तब बंधन कहाँ रहा। इसलिए संसार की वासना को त्याग कर और परम पुरुषार्थ से मन को जीतकर योग की सप्त भूमि द्वारा परम पद को प्राप्त हो, यही इस प्रकरण का सिद्धांत है। इस कारण से लीला और इंद्र ब्राह्मण और राजा लवण आदि के उपाख्यानों से यह सिद्ध किया गया है कि यह जगत संकल्प के वृद्धि को और उसकी अक्षीणता से अक्षय को प्राप्त होता है। इस प्रकरण में दृष्टि सृष्टिवाद को उत्तम रीति से दिखलाया है और यह सिद्ध किया कि संकल्प के वश्य ही संसार का भान होता है, अर्थात चित्त ही संसार है। जब संकल्प का नाश हो जाए तो संसार रूपी तुषार स्वयं नष्ट हो जाता है और अनादि अनंत ब्रह्म तत्व ही है और कुछ नहीं। यह ब्रह्म ऐसे भासता है जैसे शरद ऋतु में निर्मल आकाश। समष्टि व्यष्टि भेद कल्पित जगत मनोमात्र है। मन असत अज्ञान का कार्य है, अतः वह भी असत है। अधिष्ठान साक्षी की ही सत्ता से ही मन की सत्ता है और मन का स्फुरण ही जगत की उत्पत्ति तथा स्थिति का कारण है। चतुर्थ प्रकरण स्थिति प्रकरण है।
इसमें यह निरूपण किया गया है कि जगत की स्थिति भी उसकी उत्पत्ति के सदृश मनोमात्र है। इसलिए इस संकल्पमयी जगत की श्री में भावना को त्याग कर सब स्वरूप में विचरो। सब पदार्थों में जो समदृष्टि है वही चित्त की परम स्थिति का कारण है। उसमें स्थिति होने से फिर मनुष्य जन्म मरण का भागी नहीं होता। मैं करता हूँ, मैं ये हूँ, अथवा मैं ही सबको करता हूँ और मैं ही सब हूँ। इनमें से किसी एक दृष्टि का आश्रय लेने से मनुष्य संसार से छूट जाता है। अहंकार तीन प्रकार का होता है। प्रथम कार्य रूप, यह संपूर्ण ब्रह्मांड तथा कारण रूप परमात्मा मैं ही हूँ, मुझसे अन्य कुछ नहीं है। यह अहंकार बंधन का हेतु नहीं है। मैं सबसे पृथक सतदा कल्पित जो बालक का अग्रभाग से उससे भी मैं सूक्ष्म हूँ, यह दूसरा अहंकार है। यह भी बंधन का हेतु नहीं है। और ये दोनों प्रकार के अहंकार जीवन मुक्तों को होते हैं। तीसरा अहंकार देह आदि में अहम बुद्धि है। यह अहंकार लौकिक है। इसको त्याग कर प्रथम दो अहंकारों की भावना करो और फिर उन दोनों को भी त्याग कर परम पद में लय हो। पंचम प्रकरण उपशम प्रकरण है। इसमें यह निरूपण किया गया है कि अहम त्वम एतत् का जो परस्पर भेद भासता है वह भी मनोमात्र है। उसको दूर करने का उपाय मन का निग्रह है। मन के नाश से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जब तक चित्त की सत्ता है तब तक दुख है और चित्त के नाश से दुख का नाश हो जाता है। जब तक यह निश्चय है कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, तब तक मन जो इस संसार रूपी वृक्ष का बीज विद्यमान है, जब मन मैत्री आदि गुणों द्वारा शुद्ध वासना को संपादन करता है और फिर उस वासना को भी त्याग कर ब्रह्म स्वरूप का साक्षात करता है, तो मन का मनोभाव नहीं रहता। यह नाश दो प्रकार का है, एक स्वरूप, दूसरा अरूप। जीवन मुक्ति के प्राप्त होने पर जब मैत्री आदि गुण प्रफुल्लित होते हैं तो मन का स्वरूप नाश होता है। और जिस समय कि विद्वान उस पद को प्राप्त होता है कि जहाँ न गुण है, न अगुण है, न तेज है, न तम है, न दिन है, न रात है, न संध्या है, न उदय है, न अस्त है, न हर्ष है, न शोक है, और जो मन वाणी और बुद्धि का विषय नहीं है, उस समय मन का अरूप नाश होता है। मनोनाश, वासना क्षय और तत्व साक्षात्कार से ही परम पद की प्राप्ति होती है। यह तीनों एक दूसरे के सहचारी हैं। यदि वासना परित्याग में यत्न करोगे तो मन का नाश होगा और मन के नाश से तत्व साक्षात्कार होगा। जब तक मनोनाश नहीं तब तक वासना अक्षय नहीं, और जब तक वासना अक्षय नहीं तब तक साक्षात्कार नहीं। जिसने थोड़े से ही विचार से चित्त को जीता उसने जन्म सफल कर लिया। उसको आदि व्याधि और विषय कोई दुखदायी नहीं होते। जिन्होंने सब संकल्पों की सीमा परम पद में विश्रांति पाई है वह मेरु को भी तृण के समान जानते हैं। संग ही अर्थों का कारण है, संग ही संसार का कारण है, संग ही आशा का कारण है, संग ही आपत्ति का कारण, संग का त्याग ही मोक्ष है। संग के त्याग से ही बंधन छूट जाता है। जो ज्ञात ज्ञेय है वह सर्व जगत को चिन्ह मात्र जानकर अंतर्मुक्त होकर जगत में विचरते हैं। षष्ठ प्रकरण
निर्वाण प्रकरण है। इसमें यह निरूपण किया गया है कि जब यह जीव इस संसार में अनादि काल से भ्रमण करते करते अपने पुरुषार्थ से सब वासनाओं का अक्षय करके आत्मप्राण होता है, तब उसको यह भान होता है कि जैसे अग्नि से उष्णता अथवा कमल से सुगंधि अथवा हिम से शुक्ल शुक्लता भिन्न नहीं है, वैसे ही यह जगत चित्त अर्थात ब्रह्म से भिन्न नहीं है। मैं चिन्ह मात्र अर्थात चित्त स्वरूप हूँ, किंचित मात्र अर्थात दृश्य नहीं हूँ, किंतु आकाश से भी सूक्ष्म हूँ। यह बुद्धि जब उदय होती है तब संसार के बंधन छूट जाते हैं। जब तक यह बुद्धि उदय नहीं होती और यह बुद्धि रहती है कि मैं देह हूँ, तब तक संसार बंधन से मोक्ष नहीं होता, न शास्त्र से न गुरु के उपदेश से, किंतु केवल अपनी ही शुद्ध बुद्धि से परम पद की प्राप्ति होती है। यह परम पद अन्य कुछ नहीं है, केवल यही है कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। यह संसार चक्र जो अनादिकाल से चल रहा है, वास्तव में ब्रह्म से अर्थात मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं है। इस प्रकार ज्ञान के उदय होने पर अहम मम कार्य कारणादिक सब अभिमान को त्याग कर मनुष्य शरीर के विद्यमान रहते ही जीवन मुक्ति का सुख भोग कर विधेय कैवल्य को प्राप्त होता है। इस प्रण की अधिक व्याख्या द्वितीय भाग में की जाएगी। इस ग्रंथ के विषय में बहुत से पाठकों को यह शंका होती है कि यह वाल्मीकि मुनि परिणीत नहीं है, क्योंकि इसमें बौद्ध और अरहत मतों का प्रसंगवशात वर्णन किया गया है और भगवत गीता में भी संक्षेप में निरूपण किया है और बौद्ध और अरहत मत और भगवत गीता वाल्मीकि जी के पीछे की है। ग्रंथ की रचना भी आदि कवि सी प्रतीत नहीं होती। इसका उत्तर यही हो सकता है कि ग्रंथ वाल्मीकि जी रचित हो या न हो, वह वेदांत के सब ग्रंथों में शिरोमणि है और कोई मुमुक्षु उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यारण्य स्वामी ने अपने जीवन मुक्ति विवेक में इसको बड़े महत्व के साथ स्वीकार किया है और महाभारत के टीकाकार श्री नीलकंठ जी ने भी स्थल स्थल पर इसकी महिमा प्रकट की है। इस ग्रंथ का आशय दृष्टि सृष्टिवाद है, अर्थात दृष्टि से सृष्टि, जिसका यह अर्थ है कि दृष्टि मन ही सृष्टि है। इसी वाद को श्री नीलकंठ जी ने महाभारत से सिद्ध किया है और यूरोप में भी वर्तमान समय में जर्मनी के बड़े विद्वान कैंट और उनके अनुयायियों का भी यही सिद्धांत है। इसलिए योग वासिष्ठ प्राचीन ऋषियों और आधुनिक विद्वानों के सिद्धांत के सर्वथा अनुकूल है। इसका अंग्रेजी भाषा अनुवाद कलकत्ता निवासी श्री बिहारी लाल मित्र ने बड़े परिश्रम से छपवाया है। वर्तमान समय में यह ग्रंथ मुमुक्षुओं को लाभदायक है। पहले यह ग्रंथ संस्कृत टीका के साथ बुम्बई में गणपति कृष्णा जी के यंत्रालय में छपा। ये ग्रंथ पुराना है नया है, इस दुविधा में न पड़ के हमें इस ग्रंथ की जो महान शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में उन पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए।
ग्रंथ की प्राचीनता या अर्वाचीनता पर जाने से कोई लाभ नहीं है। ये विषय जो साधक हैं उनके लिए आवश्यक नहीं होता। साधकों को इस ग्रंथ में दिए गए जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर चलना चाहिए और विश्वास के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन, स्वाध्याय और मनन करना चाहिए। अब हम अगले वीडियो से ग्रंथ का जो मुख्य भाग है उसको शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार, नमस्ते।